नमस्कार, आप देख रहे हैं हरिभूमि टीवी और आज हम बात करेंगे ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध के बारे में। ईरान और इजराइल के बीच चल रहे युद्ध का असर अब भारत से मिडिल ईस्ट आने जाने वाली फ्लाइट्स पर साफ दिखाई दे रहा है। जी हां, बढ़ते सैन्य तनाव और कई मिडिल ईस्ट देशों द्वारा अपना एयर स्पेस बंद करने के कारण अब तक देश भर में 60 से ज्यादा उड़ानें रद्द हो चुकी हैं। इसमें सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है हमारा दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर कुल 48 फ्लाइट्स कैंसिल हुई हैं और इनमें से 28 फ्लाइट दिल्ली आने वाली थी और 20 दिल्ली से अलग अलग गंतव्यों के लिए रवाना होने वाली थी। बात करें अन्य शहरों की तो जयपुर एयरपोर्ट से भी 6 फ्लाइट रद्द हुई हैं, जिनमें मिडिल ईस्ट आने जाने वाली 3-3 उड़ानें शामिल हैं। लखनऊ एयरपोर्ट से अबू धाबी और शारजाह जाने वाली 2 फ्लाइटों को यूएई और कतर एयरस्पेस बंद होने के कारण कैंसिल करना पड़ा। इसी तरह अहमदाबाद एयरपोर्ट आने वाली 5 फ्लाइटें भी रद्द हो गई। इनमें लंदन, अबू धाबी, दुबई, कुवैत और दोहा से आने वाली उड़ानें शामिल थी। अमृतसर एयरपोर्ट से दुबई जाने वाली स्पाइस जेट की फ्लाइट SG-55 भी रद्द कर दी गई। दरअसल 23 जून की रात को ईरान ने कतर में स्थित अमेरिका के अल उदीद एयर मिलिट्री बेस पर 6 मिसाइलें दागी। ईरान ने इसे अपने परमाणु ठिकानों पर हुए संभावित हमलों का बदला बताया और इस हमले के तुरंत बाद कतर, बहरीन, यूएई, इराक और कुवैत जैसे महत्वपूर्ण मिडिल ईस्ट देशों ने एहतियात के तौर पर अपना एयर स्पेस अस्थायी रूप से बंद कर दिया। इसी कारण कई एयरलाइंस को अपनी उड़ानों को रद्द या डाइवर्ट करना पड़ा और इसी स्थिति को देखते हुए विभिन्न एयरलाइंस कंपनियों ने अपने यात्रियों के लिए एडवाइजरी जारी की और इनमें इंडिगो ने बताया कि जैसे जैसे मिडिल ईस्ट के एयरपोर्ट दोबारा खुल रहे हैं, वो अपने रूट्स पर सेवाएं सावधानी पूर्वक और धीरे धीरे फिर से शुरू कर रहे हैं। कंपनी पूरी स्थिति पर नजर बनाए हुए है और यात्रियों की सुरक्षा के लिए सुरक्षित रूट का चयन कर रही है। वहीं स्पाइस जेट ने सूचित किया कि मिडिल ईस्ट के एयर स्पेस बंद होने के कारण उनकी कुछ उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। अकाशा एयर ने भी यात्रियों को बताया कि मौजूदा स्थिति के कारण मिडिल ईस्ट जाने और वहां से आने वाली उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं। उन्होंने आश्वस्त किया है कि वो स्थिति पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और सभी उड़ानें केवल सुरक्षित एयर स्पेस में ही संचालित की जाएंगी। इस तनाव का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इजराइल से रविवार को 160 भारतीयों को लेकर जॉर्डन पहुंची एक फ्लाइट को नई दिल्ली लौटते वक्त कुवैत डाइवर्ट करना पड़ा। फ्लाइट नंबर J91254 को सोमवार को दोपहर करीब 2:30 बजे अम्मान से कुवैत और फिर दिल्ली के लिए रवाना हुई थी। उसे 22 जून को ईरानी हमलों के बाद बीच रास्ते में ही अपना रास्ता बदलकर कुवैत लौटना पड़ा। ये दिखाता है कि कैसे हवाई मार्ग अब इन भू राजनीतिक संघर्षों से सीधे प्रभावित हो रहे हैं। कतर में अमेरिकी मिलिट्री बेस पर ईरानी हमले के बाद भारत की प्रमुख एयरलाइन एयर इंडिया ने मिडिल ईस्ट के अपने सभी फ्लाइट तुरंत रोक दी। एयरलाइन ने स्पष्ट किया कि कतर जाने वाली उनकी कोई दूसरी फ्लाइट नहीं है और कतर में उनका कोई भी विमान ग्राउंड पर नहीं है। एयर इंडिया एक्सप्रेस की कतर की राजधानी दोहा के लिए 25 साप्ताहिक उड़ानें और ये सेवाएं कन्नूर, कोची, कोझिकोड, मंगलुरु, त्रिवंतपुरम और तिरुचिरापल्ली से दोहा के लिए सीधी उड़ानें प्रदान करती है। इसके अलावा एयरलाइन के पास दोहा से 8 वन स्टॉप डेस्टिनेशन भी हैं, जिनमें बेंगलुरु, भुवनेश्वर, चेन्नई, दिल्ली, हैदराबाद, कोलकाता, मुंबई और पुणे शामिल है। इन सभी उड़ानों पर फिलहाल रोक लग गई है और इस पूरे घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी रहेगी। जैसे ही कोई नया अपडेट आएगा, हम आपको तुरंत सूचित करेंगे।